इट्स ओवर बिटवीन ज़ाबी अलोंसो और रियल मैड्रिड। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद रियल मैड्रिड ज़ाबी अलोंसो को तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाली भाई मैनेजर। आप सोचो, आपको एक पेनल्टी की, ओन गोल और एक गोलकीपर की मिस्टेक की वजह से आप मैच जीते हो। लास्ट के 10 मिनट में तो ऐसे लग रहा था कि हम प्राइम 1988 की एसी मिलान को फेस कर रहे हैं, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ आया कैसे रियल मैड्रिड ने 2-0 की लीड को बॉटल कर दिया था। लूनी ने सेव करा, समहाउ वी सर्वाइव्ड। 3-2 भाई कोपा डेल रे की कर्स थी। थर्ड डिवीजन टीम थी, जीत गए। और कुछ नहीं था इस गेम में, लिटरली कुछ नहीं था। बिकॉज़ जब आप एक ऐसी साइड के अगेंस्ट खेल रहे हो जिसको आपकी बी टीम रियल मैड्रिड कैस्टिया ने 3-0 से बीट करा है, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि हम जाके ट्रैशिंग करेंगे। मैंने लिटरली सोचा था कि भाई फाइनली रियल मैड्रिड टर्न अप होगी। जब मैंने लाइनअप देखी थी कि एम्बाप्पे था उस लाइनअप में, गुलर था, गोंजालो गार्सिया था, एंड्रिक था, मुझे तो लगा था आज तो फाड़ देंगे। बट ना भाई, ना, 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 ना। सो इस मैच में हुआ क्या है, पहले उस पे डिस्कस करते हैं। बिकॉज़ लाइनअप आई थिंक एम्बाप्पे की ज़रूरत नहीं थी स्टार्ट करने की, जो मैंने सोचा था। मुझे लगा था कि शायद रॉद्रिगो के साथ जाना चाहिए था। मिडफ़ील्ड में भी मुझे लगा था कि हमें ज़रूरत नहीं थी, मतलब आपके सेबॉयस के साथ जाने की। मुझे लगा था थियागो पेत्रिच को चांस मिल सकता है। फ्रान गार्सिया को भी खिलाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ वो किसी काम का नहीं है। आप वहाँ पर वाल्डे को खिला सकते थे। आई लाइक्ड कि फेडे को रेस्ट दिया आपने, हिमेनेज़ को चांस दिया उधर। सो ठीक है, लाइनअप जैसी थी वो ठीक थी। चांस चेंजेस हो सकते थे, आप यंगस्टर्स को चांसेस दे सकते थे। बट जैसा हमने परफॉर्म करा है, जो रिजल्ट मिले हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि भाई अगर रियल मैड्रिड अपनी स्टार्टिंग लाइनअप भी खिलाती, फिर भी हम कंफर्टेबली जीतते नहीं। और इसका मेन रीज़न आप सोचो कि एक थर्ड डिवीज़न की टीम, जो थर्ड डिवीज़न में भी रेलेगेशन ज़ोन में बैठी है, वो आकर वो आकर आपको प्रेस कर रही है। आप उनके अगेंस्ट भी प्रेस बीट नहीं कर पा रहे हो, आप उनके अगेंस्ट भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आपको एक पेनल्टी किक की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक पेनल्टी की ज़रूरत पड़ती है टू फाइनली ब्रेक द डेडवुड। सेकंड गोल आपका ओन गोल आता है, और जब लगता है कि शायद आप समहाउ 2-0 सर्वाइव कर जाओगे, आप फिर एक 2-1 खा लेते हो, फिर आप 3-1 कर देते हो। बट फिर जो लास्ट के 10 मिनट की गेम होती है, और प्लस आप उसमें एक्स्ट्रा मिनट भी डाल दो, तो खत्म थी रियल मैड्रिड भाई। 90+5 में तो मैं ऐसे था कि अगर वो लूनिन का सिर्फ नहीं होता तो भाई ज़ाबी अलोंसो ऑन द मोमेंट सैक हो जाना था। बस अब ज़ाबी अलोंसो की सैकिंग थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई है। बिसाइड दैट सैक तो होना है भाई ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसा रियल मैड्रिड परफॉर्म नहीं कर सकती है। आई डोंट नो ये परफॉर्मेंस किसकी वजह से है? क्या इसमें प्लेयर्स को ब्लेम करना होगा या इसमें ज़ाबी अलोंसो को ब्लेम करना होगा? बट रियल मैड्रिड क्लब दे फुटबॉल कांट प्ले लाइक दिस। नहीं खेल सकते भाई अगेंस्ट द थर्ड डिवीजन साइड, जो थर्ड डिवीजन के रेलेगेशन जोन में बैठी है। उनसे आप 15 शॉट्स नहीं ले सकते हो। 15 शॉट्स लिए भाई उन्होंने, 2 बिग चांसेस क्रिएट करे और दोनों के दोनों स्कोर करे। थर्ड भी स्कोर हो जाता अगर लूनिन की ब्रेवरी नहीं होती। ऑन द अदर साइड रियल मैड्रिड ने क्या करा? रियल मैड्रिड की एक्सजी ऑलमोस्ट 3 की थी। 22 से 25 हमने शॉट्स लिए, जिसमें 9 से 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे, और उसमें से भाई 6 बिग चांसेस थे जिसमें से 5 मिस करे। और जो क्वेश्चन मेरा शुरू में था कि एम्बाप्पे को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, उसका आंसर ये था कि विदाउट एम्बाप्पे वी कैन नॉट फिनिश। इवनली विद एम्बाप्पे भाई हम बहुत मिस करते हैं, एम्बाप्पे भी बहुत मिस करता है, लेकिन बाकी प्लेयर स्कोर ही नहीं कर पाते। दैट्स द बिगेस्ट इशू विद रियल मैड्रिड कि वी आर नॉट एबल टू स्कोर। हमसे गोल ही नहीं बज रहे भाई। आप सोचो एक क्लब लाइक रियल मैड्रिड से ना क्रिएट हो रहा है, ना गोल बज रहे हैं, ना टेम्पो कंट्रोल हो रहा है, ना डिफेंड हो रहा है। तो फिर भाई किस बात का क्लब है? दूसरी साइड एक क्लब है तो 2011 में बना था, थर्ड डिवीजन में खेल रहा है, रेलेगेशन जोन में बैठा है। वो टर्न अप कर रहे हैं भाई, उनके प्लेयर्स में हंगर दिख रही है। मुझे आई थिंक अब ऐसा हो गया है कि प्लेयर्स को पता है, ज़ाबी अलोंसो को पता है, सभी को पता है कि सैकिंग होने वाली है। कल हो जाए, परसों हो जाए, शायद 1 वीक बाद हो, 2 वीक बाद हो, पता नहीं कितना खिंच जाएगी, बट ज़ाबी अलोंसो सैक होना है। इज़ इट द राइट डिसीजन? आई डोंट नो। क्या ज़ाबी अलोंसो को साइन करना राइट था? आई डोंट नो। बट जो शुरू के 10 गेम दिखाए थे ज़ाबी अलोंसो ने, मुझे रियलिटी में लगा था कि शायद फाइनली रियल मैड्रिड की फिलॉसफी चेंज होने वाली है, रियल मैड्रिड का प्लेइंग स्टाइल चेंज होने वाला है। बट जो बोर्ड ने उस क्लासिको में करा, विनीसियस जूनियर वाली बकचोदी करी, जो विनीसियस जूनियर को बैक करा, विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद से भाई सब कुछ नीचे ही गया है। जब से प्लेयर पावर्स वापस आई है रियल मैड्रिड में, आप देखो आज के मैच में भी, आई डोंट नो क्या ज़ाबी का डिसीजन था कि एम्बाप्पे को खिलाना पड़ेगा, या एम्बाप्पे की खुद की वो हंगर थी कि मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो कैलेंडर ईयर वाला रिकॉर्ड तोड़ना है।
मुझे नहीं पता क्या था, बट समहाउ शायद ज़ाबी को ज़रूरत थी कि उसकी जॉब बचे, और भाई आ गई थी गले पर, बट समहाउ वी सर्वाइव। और अब मैं वापस उस प्रॉब्लम पर आऊँ, वी हैव टू टॉक अबाउट इस मैच के पॉजिटिव। शायद 2 या 3 पॉजिटिव थे पूरे मैच में। एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव था भाई एंड्रिक, जिसका ब्लेम फिर से ज़ाबी अलोंसो पर जाता है कि क्यों एंड्रिक अभी तक नहीं खेला। जब फ्रैंको मास्टोटुआनो की इंजरी हुई थी, उसके बाद भाई आपने ब्राहिम को इतना चांस दिया, गुलर को राइट विंग पर ट्राई करा, बट एंड्रिक को अगर आप राइट विंग पर ट्राई करते, भाई एंड्रिक बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। और आज के मैच में भी भाई एंड्रिक ने प्रोवाइड करा, एंड्रिक टर्न्ड अप, एंड्रिक शोड अस कि ही कैन प्ले, ही क्रिएटेड, ही हैव दैट हंगर टू स्कोर द गोल, और वो सब कुछ कर रहा था भाई मैच में। और मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी चांस है टू कट ऑफ हिज लॉन मूव, वो फाड़ दो भाई, वो पेपर कागजात फाड़ दो, एंड्रिक को बोलो कि तू यहाँ रहे, बिकॉज ब्राहिम डियाज नहीं है, तू राइट विंग पर खेलेगा, तो रुक जा यहाँ, बिकॉज ही कैन गिव अस सो मच। एंड्रिक जो वो पेस देता है, जो उसके पासिस है, और जो उसकी क्रिएशन है, मुझे लगता है वो बेस्ट है राइट विंग पर। फ्रैंको मैस्टुआनो वैसा क्रिएट नहीं कर सकता, गूलर राइट विंग से वैसा क्रिएट नहीं कर सकता राइट विंग से, ब्राहिम डियाज तो भूल जाओ। सो ही इज आवर बेस्ट बेट फ्रॉम द राइट विंग। बट फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ज़ाबी के कंट्रोल में नहीं है। और जो दूसरा पॉजिटिव था वो थे शायद मेरे अकॉर्डिंग हमारे जो यंगस्टर्स थे रियल मैड्रिड कैस्टिया के, जिसमें राउल हिमेनेस थे एक, ही प्लेड वेरी गुड। मैं तो एंड्रिक को भी यंगस्टर ही मांगता हूँ, उसने अच्छा खेला, और प्लस एम्बाप्पे अच्छा था। यस, एम्बाप्पे मिस्ड सम ह्यूज चांसेस भाई। ये जो एंड्रिक की ट्रिविया पास गया था वो उसने मिस करा, एक एंड्रिक की थ्रू बॉल गई थी वो एम्बाप्पे ने मिस करी। एम्बाप्पे मिस करता है, बट ही इज द वन जो स्कोर कर रहा है। मेन इशू वही है कि एम्बाप्पे स्कोर कर रहा है, एम्बाप्पे के अलावा कोई स्कोर नहीं कर रहा है रियल मैड्रिड के लिए। और अब इशू वही है ना, आपका इसका ब्लेम आप शायद मैनेजर पर डालो कि क्रिएशन हो नहीं रही है, बट जब आप डीप देखते हो कि रियल मैड्रिड चांस तो क्रिएट कर रही है, रियल मैड्रिड की एक्सजीस तो आ रही है। हमारी 3 की एक्सजी होती है, 4 की एक्सजी होती है, इस मैच में भी 6 बिग चांसेस थे, बट उसमें से 5 मिस हो जा रहे हैं। तो क्या ज़ाबी अलोंसो खुद जाकर फिनिश करेगा? नहीं, प्लेयर्स को फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे एम्बाप्पे 20 मतलब 40 जीए पर बैठा है इस सीजन में, 4 या 5 असिस्ट है उसकी, 35-36 गोल्स हो चुके हैं सो फार। और रियल मैड्रिड का सेकंड टॉप स्कोरर है विनीसियस जूनियर विद 5 गोल्स, विद 5 गोल्स। इतना डिफरेंस है भाई हमारे टॉप स्कोरर और सेकंड टॉप स्कोरर में। आपको यहीं से गल्फ का पता लग जाएगा कि कितने बुरे हाल है रियल मैड्रिड के। और इसका सारा ब्लेम भाई आपको डालना पड़ेगा हमारी मैनेजमेंट पर। इवनली मिडफील्ड की अगर मुझे बात करनी हो कि विद इन जो लास्ट के 10 और 15 मिनट में हुआ है, उसका मेन रीज़न था मिडफील्ड। डिफेंसिवली तो हम हगते हैं, बट उसका मेन रीज़न मिडफील्ड क्यों था? बिकॉज़ नो वन वाज़ टर्निंग अप टू कंट्रोल द बॉल। किसी को बॉल रखनी ही नहीं थी। बॉल आती थी, चुआमेनी उड़ा देता था, बेलिंगम 1-2 राउंड मारकर बॉल एक आगे-पीछे पास कर उड़ा देता था। और यही सबसे बड़ा इश्यू है कि वी डोंट हैव अ डीएलपी। हमें चाहिए जो टेम्पो कंट्रोल करे, हमें चाहिए जो गेम कंट्रोल करे। हमारे पास नहीं है। क्या इसका ब्लेम आप ज़ाबी अलोंसो पे डालोगे? मेबी बिकॉज़ वी हैव दैट प्रोफाइल इन रियल मैड्रिड कैस्टिया, हमारे पास थियागो पैत्रिच है, उसको शायद आप चांस दे सकते थे, बट स्टिल ही इज़ अ यंगस्टर। आप उसके ऊपर पूरा सीज़न नहीं डाल सकते कि भाई थियागो पैत्रिच होता तो शायद कुछ और हो सकता था, या डेनी सेबायोस फिट होता तो कुछ और हो सकता था। बट मेन इश्यू यही है कि रियल मैड्रिड, आप ब्लेम डालोगे ज़ाबी अलोंसो पर, ऑब्वियसली ही डिज़र्व दैट, बट जो मेन 2 कल्प्रिट्स है जिसकी वजह से हमारा सीज़न खराब हुआ है, एक है हमारी मैनेजमेंट, एक है हमारे प्लेयर्स। सो हमारी मैनेजमेंट को जब पता था कि ज़ाबी अलोंसो जैसी प्रोफाइल है, ज़ाबी अलोंसो इज़ द न्यू मैनेजर, ही डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपने उसको लाया, बिसाइड नोइंग दैट कि आपके पास प्रोफाइल नहीं है। ज़ाबी अलोंसो वांट्स डीप लाइन प्लेमेकर, आपने नहीं लाया। ज़ाबी अलोंसो ने बोला था कि मुझे क्रिएटर्स चाहिए, आपने नहीं लाए। आपको पता था हमारे सेंटर बैक्स इंजरी प्रोन है, आपने उनको रिप्लेस नहीं करा। यू नो कि आपको हिरार्की में ज़ाबी अलोंसो को पूरा कंट्रोल देना पड़ेगा अगर उसको अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने हैं। आपने 10 मैच के बाद वापस प्लेयर्स को वही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में लाकर प्लेयर्स को वही फिर से कंट्रोल दे दिया कि लो रखो, खुश रहो तुम। तुम्हारे को अपसेट नहीं कर सके, मैनेजर को बस के नीचे डालना पड़ेगा, नो वरीज़, बट प्लेयर्स खुश रहने चाहिए। और फिर आते हो उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर, चांसेस इनसे फिनिश नहीं हो रहे, मिडफील्ड में इनसे टेम्पो कंट्रोल नहीं हो रहा, डिफेंड इनसे हो नहीं रहा है। हर मैच में समहाउ सर्वाइव हो रहे हैं। अगर कोई आउटसाइडर देखेगा वो बोलेगा भाई जीत तो रहे हैं। सेकंड है ला लीगा में, यूसीएल में आप टॉप 8 में बने हुए हो, यू आर डूइंग गुड, कप कंपटीशन में आप अभी तक जिंदा हो, और क्या चाहिए भाई? बट दैट इज द सैड रियलिटी कि जिस वे में जीत रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पर सस्टेनेबल नहीं है। और इसका
भाई मिलीभगत सभी की है, ज़ाबी अलोंसो पे ब्लेम जाता है, उसकी इन गेम मैनेजमेंट पर ब्लेम जाता है, प्लेयर्स की हंगर्स पर गेम ब्लेम जाता है, प्लेयर की फॉर्म पर ब्लेम जाता है और हमारी मैनेजमेंट पर भी ब्लेम जाता है। सभी का मिला भगत है, बट द सैड रियलिटी इज़ दैट कि इन द एंड ज़ाबी अलोंसो अंडर द बस जाना है। मे बी नेक्स्ट मैच में चला जाएगा, ही नोज़, ज़ाबी नोज़ कि इट्स ओवर। नेक्स्ट मैच में हो जाएगा, शायद 1 या 2 मैच बाद हो जाएगा, बट होने ज़रूर वाला है। और देखो इतना गंदा सीज़न जाने के बाद भी लिटरली मुझे भी पता है कि इस टीम को क्या चाहिए। स्टिल हमारी मैनेजमेंट विंटर विंडुमा किसी को साइन नहीं करेगी। उन्हें पता है क्रिएशन कहीं से नहीं होनी, उनको पता है टेम्पो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, उनको पता है बैक लाइन में सारे इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, बट फिर भी कोई प्लेयर नहीं आएगा और जो नेक्स्ट मैनेजर आएगा वो भी अंडर द बस चला जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। इन द एंड भाई हम मैनचेस्टर यूनाइटेड बन जाएंगे और बन चुके हैं ऑलमोस्ट, उसी फेस में है, उसी जोन में है। प्लेयर्स बैठे रहेंगे, मैनेजर आता जाएगा, वो अंडर द बस चला जाएगा और मे बी एक और ट्रॉफी जीत जाए बिकॉज इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, कभी तुक्का लग जाएगा तो। बट द रियल मैड्रिड जो रियल मैड्रिड होती थी थ्री-पीट ज़िदान वाली, मुझे नहीं लगता वापस आने वाली। आई डोंट थिंक सो दीज़ प्लेयर्स हैव इन देम। आई डोंट थिंक सो कि बोर्ड में अब उतना विज़न रह गया है कि उनको दिख रहा है कि इस टीम को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और ज़िदान से तो वैसे ही आपने ब्रिजेस बर्न कर चुके हैं, ज़िदान वापस आने नहीं वाला। एंcelotti का कोई डॉपलगैंगर है नहीं, तो हमें उस टाइप के मैनेजमेंट वाला कोई कोच मिलने नहीं वाला। जो टैक्टिकली सबसे साउंड मैनेजर है एट द मोमेंट, दैट इज़ ज़ाबी अलोंसो, उसके साथ आप ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द रियल मैड्रिड फैन्स। मुझे भी भाई अब देखना तो पड़ेगा बिकॉज़ क्लब है, क्या करे। बट दिस इज़ ओवर यार, अब जीत गए, ला लीगा में फिर से सब कुछ वही शुरू होगा। बट मैंने एक्सपेक्ट करा था हम बेटर करेंगे, लेकिन फिनिशिंग नहीं है, टेम्पो नहीं है, डिफेंडिंग नहीं है। वी सर्वाइव्ड और लुनिन भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, लुनिन को मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया। बट लुनिन ने भाई जब भी टाइम मिलता है लुनिन भाई टर्न अप होता है। उस सीज़न में अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी पेनल्टी सेव करी थी, हमें यूसीएल जिताया था। आज फिर से सेव करा है और आप सुनोगे भी उसको तो वो वही बोलता है दैट आई एम डूइंग माय जॉब। और अगर हर प्लेयर ऐसा सोचने लग जाए ना दैट आई एम डूइंग माय जॉब, सो शायद रियल मैड्रिड पार हो जाएगी, बट इट्स नॉट हैपनिंग। सो जीत गए और कुछ नहीं बोल सकता यार, यही था मेरी साइड से। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासा।